औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमेटिक थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोरे मशीन और मीले मशीन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अभी तक जो हमने डिस्कशन की फाइन ऑटोमेटिक के लिहाज से, उसमें हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि कौन सा मशीन कौन से स्ट्रेंग को रिकॉग्नाइज करता है या कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स को जो है एक्सेप्ट करता है। ये मशीन जो थे वो कुछ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ हमें जो है ना आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रहे थे। द machines which give output while transmitting from one or transiting from one state to another are also of great importance in computer science। कंप्यूटर साइंस में जो हमारे पास ऐसे मशीन्स जो पर्टिकुलर इनपुट को रिसीव करने के लिए के बाद कुछ आउटपुट हमें दें, वो भी हमारे पास ग्रेट कंसर्न के हामी है। So More and Mealy are two kinds of machines that not only move from state to state upon reading some input from the input tab, but they also produce output। ठीक है ना। मोरे और मीले एक दो ऐसे मशीन्स हैं जो इनपुट को रीड करने के बाद स्टेट से स्टेट पर मूव होते रहते हैं, और साथ में इस ट्रांजिशन के ऊपर हमें कुछ आउटपुट भी जनरेट करके देते हैं। तो अभी तक जो हमने फाइन ऑटोमेटिक के बारे में पढ़ा, उसमें सिर्फ इनपुट को रिकॉग्नाइज करने की बात थी, और अब जो मोरे और मीले मशीन की बात होगी तो इसमें कुछ इनपुट रीड करने के बाद कुछ आउटपुट भी हमें प्रोड्यूस करके देंगे। अब जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो हमारा कुछ कोई लॉजिकल एडजस्टमेंट होगी। उसका मतलब ये नहीं होगा कि जो हमारे पास एजेस पर लेबल होंगे वही लेबल हमें प्रोड्यूस करके देगा, बल्कि उसकी जगह हम कुछ और भी उसे जनरेट करके ले सकते हैं। they read symbols from इनपुट टैब से ये सिंबल रीड करेंगे एंड मूव फ्रॉम स्टेट टू स्टेट लाइक फाइन ऑटोमेटा। फाइन ऑटोमेटा की तरह ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव करते रहेंगे। बट वंस दे चेंज देयर स्टेट, they also produce output or write output on the output टैब। लेकिन जैसे ही ये स्टेट से स्टेट पर मूव करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट टैब पर भी कुछ क्या करेंगे, लिख के देंगे। लिहाजा यहाँ पर आउटपुट टैब भी होगा, इनपुट टैब और आउटपुट टैब, कुछ स्टेट्स होंगे वगैरह। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मोर मशीन के बारे में। मोर मशीन क्या है? इट इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन इन विच द आउटपुट ऑफ अ ट्रांजिशन डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट। करंट स्टेट पर ही डिपेंड करेगा कि करंट स्टेट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आउटपुट इसने जनरेट करना है। द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द करंट स्टेट। ठीक है, यानी जो आउटपुट ये जनरेट करके देगा वो एक फंक्शन होगा करंट स्टेट पर। इसका जो 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 करंट इनपुट सिंबल है उससे कुछ लेना देना नहीं, वो करंट स्टेट कौन सा है बस। ठीक है, यानी इसका इनपुट रीड करने से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होगा। इनपुट के बिहाफ पर आउटपुट नहीं देगा, बल्कि हमें स्टेट के बिहाफ पर आउटपुट देगा कि कौन सा स्टेट पर ये करंटली है। इसको हम अगर फॉर्मली डिफाइन करें तो इसके 6 टुपल्स हैं। एक हमारे पास क्यों है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगे इसमें, जैसे हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में हुआ करते थे। सिग्मा होगा, इनपुट सिंबल्स होंगे जो इनपुट टैब पर पड़े होंगे, जैसे कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में भी पढ़ा था। क्योंकि इसमें भी एक इनिशियल स्टेट होगा, क्योंकि हर फाइनाइट ऑटोमेटा का एक इनिशियल स्टेट होना जरूरी है। एक हमारे पास होगा डेल्टा इज द इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन। ये हमारे पास इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि इनपुट टैब से अगर कोई हम सिंबल रीड करेंगे, ये इनपुट है, इनपुट स्ट्रिंग से अगर हम कोई सिंबल रीड करेंगे और हम अगर एक स्टेट पर होंगे और वहां से हम क्या करेंगे, अगर कोई इनपुट सिग्मा से रीड करेंगे तो तब हम यहां से ट्रांजिशन करेंगे दूसरे स्टेट पर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और चीज क्या है, आउटपुट भी होगा। O इज इक्वल टू आउटपुट अल्फाबेट्स। आउटपुट में हमने क्या प्रोड्यूस करने, वो O के अंदर हम लिखेंगे। एक हमारे पास लैम्डा होगा। ये लैम्डा हमारे पास वो लैम्डा नहीं है जो ट्रांजिशन पर होता है, लेकिन ये लैम्डा जो है एक फंक्शन होगा, आउटपुट फंक्शन होगा, और ये क्या करेगा, ये हमें ये देगा कि किस स्टेट पर क्या आउटपुट जनरेट करना है। अब देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई इनपुट सिंबल से इस फंक्शन को नहीं जोड़ा, लिहाजा इट इज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का फंक्शन आप देखेंगे, ये क्यों चूंकि स्टेट्स हैं, तो किसी स्टेट पर हमने क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये फंक्शन हमें ये हमें मोर मशीन बताएगा। द आउटपुट इज रिटन इन द स्टेट। ठीक है, एंड फॉर ऑल इनपुट, ये क्या है, इसका जो आउटपुट होगा उनको हम स्टेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है,
और जितने भी ट्रांजिशंस होंगे हर स्टेट के अंदर हम उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा उसके अंदर लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल से कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं, इस तरह हम लिखेंगे इसको, किसी स्टेट ए लिखेंगे तो उसके साथ /A1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्टेट के ऊपर आउटपुट जो जनरेट करना है वो 1 है, यानी इस स्टेट पर जैसे ही मशीन इस स्टेट पर पहुंचेगा तो यहां पर 1 जनरेट करेगा। ठीक है। अपॉन एंट्री टू अ स्टेट द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। अब आउटपुट प्रोड्यूस कब होगा? जब ये इस पर्टिकुलर स्टेट पर आएगा, यानी 1 तब प्रोड्यूस होगा जब किसी भी ट्रांजिशन से किसी भी दूसरे स्टेट से इस स्टेट में हमारे पास मशीन क्या करेगा? ट्रांजिट करेगा। जो ही मशीन ये इस स्टेट पर पहुंचेगा तो उसके अगेंस्ट आउटपुट टैब पर 1 को हमें लिख के देगा। ये आप समझिए, ये मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट या इनिशियल स्टेट के लिए हम यहाँ पर एक एज लगा लेते हैं, ये वाला, और ये सिग्निफाई करता है कि ये जो ए स्टेट है हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो हमारा मशीन हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेगा मूवमेंट के लिए। अब आप देखें, इसको मैं एक छोटा सा मशीन बना के देख सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली जैसे ही मशीन हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे तो 1 हमें प्रोड्यूस करके दे देगा। 1 हमें क्या कर देगा? प्रोड्यूस करके दे देगा। उसके बाद अगर हमने इनपुट टैब से बी रीड किया, अगर मैं बी रीड करूंगा तो मैं इस स्टेट पर जाऊंगा, कैपिटल बी स्टेट पर जाऊंगा। ठीक है। और जैसे ही मैं इस स्टेट पर पहुंचूंगा तो मैंने क्या जनरेट करना है? 2 जनरेट। ठीक है, 2 मैंने आउटपुट टैब पर लिख देना है। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने सी रीड किया तो तब मैंने क्या, फिर 2 की जगह 3 मैंने प्रोड्यूस करना है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और स्टेट है टी। तो छोटा टी जब अगर हम सी से रीड करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? टी पर जाएंगे और उसके अगेंस्ट हम क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे? 4। सिमिलरली अगर बी से हम टी रीड करते हैं तो फिर भी हम कैपिटल टी पर जाते हैं और 4 प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल मशीन है, मोरे मशीन का एग्जांपल। कंसिडर मोरे मशीन फॉर बाइनरी कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक ऐसा मशीन बनाते हैं जो जिसे हम बाइनरी कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड कर सकें। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 101, इस तरह कोई बाइनरी नंबर है और इसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो इसके हर जो वो होता है डिजिट, इसको हमने चेंज करना होता है। 1 है तो इसको 0 में चेंज करना होता है, यहाँ पर 0 है तो इसको फिर 1 ले लेंगे, और यहाँ पर 1 है तो इसको 0 ले लेंगे। लिहाजा 101 का इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया? 010। तो उसके लिए अभी मशीन बना लेते हैं, मोरे मशीन बना लेते हैं। मोरे मशीन सबसे पहले हमारे पास एक स्टेट होगा, क्योंकि फर्स्ट इनपुट फर्स्ट जब हम सिस्टम में एंटर होंगे तो वहां पर क्या जनरेट करेगा? ये एक सिंबल जनरेट करेगा, $साइन जनरेट करेगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा कि ये हम इसको समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है? एंड ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है। तो स्ट्रिंग का एंड हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मशीन जैसे ही स्टेट पर पहुंचेगा तो वहां पर कोई आउटपुट जनरेट करेगा, और आउटपुट हमने $साइन दे दिया कि कुछ भी नहीं। उसके बाद अगर ये मशीन इनपुट टैब से 0 रीड करेगा तो किधर जाएगा? स्टेट नंबर बी में जाएगा, और जाते ही वहां पर क्या प्रोड्यूस कर देगा? 1 प्रोड्यूस कर देगा। आप यहां पर समझ चुके होंगे कि चूंकि हमने 0 रीड किया है इनपुट से, तो 0 का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हमने 1 में चेंज करना है। लिहाजा इस ट्रांजिशन के ऊपर जब हमने 0 रीड किया होगा तो 1 हमने आउटपुट देना होगा, आउटपुट टैब पर हमने 1 लिखना है। सिमिलरली अगर यहां से हमने 1 रीड किया, ऐसे अगर मैंने 1 रीड किया तो उसके अगेंस्ट मैंने क्या लिखना है? 0 मैंने प्रोड्यूस करना है, तो सी स्टेट पर जाके 0 प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, ये तो सिर्फ 2 के लिए। अब इसके आगे अगर हम साइकिल बनाएं तो ये है कि आप देख सकते हैं कि बी से अगर मैंने मजीद 0, अगर एक 0 मैंने रीड किया, उसके बाद अगर और 0 भी रीड किए, और 0 रीड किया, तो मैं बी पर ही रहूंगा, और उसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस मैंने करना है 1, यानी जितनी जीरोस होंगे उनके अगेंस्ट 1 प्रोड्यूस करना है, 1 प्रोड्यूस करना है। लेकिन अगर यहां से आप देख सकते हैं सी पर अगर 1 यहां पर जनरेट होता है तो उसको हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है? 0 में कन्वर्ट करना है। फाइनली अगर हमने फाइनली ना, सी से अगर हमने 0 रीड किया, सी से अगर हमने 0 रीड किया तो फिर हमने बी पर जाना है, और बी पे चूंकि 1 हमने प्रोड्यूस करना है तो इस तरह। और बी से अगर हमने
1 रीड किया तो हम सी पर आएंगे और वहां पर 0 जो है जनरेट करके देंगे। अब इससे हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10110, ठीक है, 10110 इस तरह। तो कैसे इस पर एग्जीक्यूट हो सकता है ये आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनपुट टैब है और इनपुट टैब में मेरे पास क्या है, इसको मिटा देता हूं, 01101। अब इसको मैंने इस मोर मशीन पर पास करना है। इसके अगेंस्ट आउटपुट जो है मैंने कहां पर लिखना है, आउटपुट मीनिंग आउटपुट टैब पर लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं इनपुट टैब से सबसे पहले मैं क्या जाऊंगा, ए स्टेट पर जैसे ही एंटर होऊंगा, जैसे ही ए स्टेट पर मैं एंटर होऊंगा तो यहां से $साइन जनरेट होकर आउटपुट पर चला जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इनपुट टैब से एक कैरेक्टर रीड करना है, अल्फाबेट रीड करना है। और अब भी मैंने क्या करना होगा, 0 रीड करना होगा। जब मैं 0 रीड करूंगा तो कौन सी लिंक, ये ऊपर वाली लिंक जो है ये फॉलो होगी, ठीक है, ये वाली लिंक मैं फॉलो करूंगा। अब इस लिंक को जब मैं फॉलो करूंगा, ये आप देख सकते हैं, तो जैसे इसके नतीजे में मैं कहां पहुंचूंगा, मैं स्टेट नंबर बी पर। जैसे ही मैं बी स्टेट पर पहुंचूंगा तो वहां से 1 जनरेट होकर आउटपुट पर लिख लिया जाएगा। सिमिलरली बी टैब के ऊपर अभी मैंने इनपुट और अगर रीड करना है, ये आप देख सकते हैं, तो इनपुट मैंने अभी 1 रीड करना होगा, ठीक है, ये वाला 1। अब जब ये 1 में रीड करूंगा तो मैं चूंकि बी के ऊपर हूं, बी से अगर मैं 1 रीड करूंगा तो मैंने ये लाइन अपनानी है 1 वाली, और यहां से 0 जनरेट करके सी पर वहां पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद मैंने इनपुट टैब से अगेन 1 रीड करना है। जैसे ही मैं 1 रीड करूंगा तो ये लूप जो है सेल्फ लूप सी पर, ये वाली, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सी से एक बार फिर 0 जनरेट, क्योंकि मैं एक बार फिर सी में एंटर हुआ तो सी से 0 जनरेट होकर आउटपुट टैब पर लिखा किया। उसके बाद मैं अगला 0 रीड करूंगा इनपुट टैब से, ये वाला। और जैसे 0, अब करंट स्टेट मेरे पास सी है, तो सी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो मैंने ये वाला लिंक फॉलो करना है और बी पर जाऊंगा और बी से 1 जनरेट होके वहां पर लिख लिया जाएगा। इनपुट टैब से मैंने एक नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड किया और करंटली मैं बी के ऊपर हूं, तो बी से मैंने मूव करना है कहां पर, सी पर मूव करना है, इस वाले लाइन पर, लिंक पर मैंने मूव करना है। और जैसे ही मैं सी पर पहुंचा तो वहां से 0 जनरेट करके वहां पर लिख दिया गया। इनपुट टैब मेरे पास खत्म हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो था ये तो एंड ऑफ स्ट्रिंग शो कर रहा था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले इनपुट टैब का क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट है। 1 की जगह 0 हुआ है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। तो ये हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट हमें बना के दे दिया। तो इसी तरह हमारे पास मोर मशीन जो है उसको हम कई सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए। अच्छा, इस मोर मशीन का अगर हम ट्रांजिशन टेबल अब देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास रहा ट्रांजिशन टेबल। इस ये हमारे पास मोर मशीन रहा, इसका ट्रांजिशन टेबल आप यहां पर देख सकते हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे, मोर मशीन का जो ट्रांजिशन टेबल होगा, इसमें हमारे पास आउटपुट के लिए सिंगल कॉलम होगा, क्योंकि हर स्टेट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होगा। दैट इज वाई हम यहां पर एक कॉलम यूज करेंगे, और वो क्या होगा, वो आउटपुट का। पहले सबसे पहले हम आउट वाला कॉलम, जो आउटपुट वाला कॉलम है उसको फिल कर देंगे। तो ए स्टेट पर कौन सा आउटपुट लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं $साइन, तो वो यहां पर हम लिख देंगे, सही है। उसके बाद हमने दूसरे स्टेट को लेना है, जो बी स्टेट हमने उठाया तो उसके अगेंस्ट जो क्या है, जो आउटपुट है आप देख सकते हैं वो 1 है, तो इसको हमने यहां पर फिल कर दिया। उसके अगेंस्ट उसके बाद फिर हमारे पास सी आ जाता है, तो सी के अगेंस्ट जो आउटपुट है वो क्या है, वो 0 है, और 0 मैंने यहां पर लिख दिया। अभी दरमियान वाला कॉलम जो ये खाली रहता है। तो मैंने इनपुट्स लेने हैं, पॉसिबल इनपुट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक 0 है, एक 1 है। अब ये सिंपल जो फाइनाइट ऑटोमेटा में हम करते थे कि ट्रांजिशन टेबल कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो ए से 0 रीड करने के बाद हम बी पे जाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ए से 0 रीड करने के बाद हम बी पर जाते हैं। सिमिलरली ए से 1 रीड करने के बाद हम सी पर जाते हैं, ए से 1 रीड करने के बाद हम सी पर जाते हैं। सिमिलरली बी से 0 रीड करने के बाद बी पर रहते हैं, बी से 0 रीड करने के बाद बी पर रहते हैं, और बी से 1 रीड करने के बाद सी पर,
ठीक है। सिमिलरली सी से 0 रीड करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, बी में जाते हैं, और सी से 1 रीड करने के बाद हम सी में जाते हैं। तो जो मोरे मशीन होगा उसका जो ट्रांजिशन टेबल होगा हमारे पास इस किस्म का होगा। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर किसी मशीन से हम कोई सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो एक सब स्ट्रिंग के मैचिंग पर हो, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट स्लॉट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मोर मशीन बना रहा हूँ जिसमें हम एक सीक्वेंस 1101 को देखना चाहते हैं कि क्या एक इनपुट स्ट्रिंग में 1101 है या नहीं है। अब इसमें चूंकि हर ट्रांजिशन के ऊपर मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, अगर ये पूरा जो सब स्ट्रिंग है ये मैच हो जाए तब मुझे एक आउटपुट जनरेट करना है। लेकिन मूर मशीन की मजबूरी ये है कि उसने हर स्टेट पर आउटपुट तो देना होगा, लिहाजा मैंने आउटपुट एक सिंगल स्लॉट पर लिखना होगा, और जैसे ही नेक्स्ट आउटपुट जनरेट होगा तो उस स्लॉट को वो मिटा के फिर से उस पर लिख देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, और नीचे मेरे पास एक मोर मशीन है जिसमें इनिशियल स्टेट हमारे पास ये है, और आउटपुट टैप आप देख सकते हैं कि आउटपुट टैप क्या है, सिर्फ एक स्लॉट पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम यहाँ से 0 रीड करते हैं, तो 0 जैसे रीड करते हैं तो मैं ऐसे अच्छा, जैसे ही मैं मशीन पर एंटर होता हूँ, जैसे मैं मशीन पर एंटर होता हूँ तो आउटपुट टैब में n लिख लिया जाता है। ठीक है, आउटपुट टैब में n लिख लिया जाता है। जैसे मैं 0 रीड करता हूँ इनपुट से, तो यहाँ से ट्रांजिशन हो जाती है f के ऊपर, स्टेट नंबर f के ऊपर। जैसे ही वहाँ पर होती है तो n एक बार फिर से यहाँ पर लिख लिया जाता है, लिहाजा ये एक बार फिर n लिख लिया जाता है इसमें आउटपुट टैब में। उसके बाद अगर मैं इनपुट से 1 रीड करता हूँ, तो 1 रीड करने के बाद मैं यहाँ से मूव करूंगा B पर, ठीक है, क्योंकि करंट सेट ये है तो मैं B पर मूव करूंगा। अब जब मैं B पर मूव करूंगा तो मूव करते ही मैंने क्या, यहाँ पर एक और n जनरेट करके लिख दिया, और वहां से अगर मैं एक नेक्स्ट 1 रीड करूंगा तो मैं B से मूव करूंगा C के ऊपर, ठीक है, B से मैं मूव करूंगा C के ऊपर, और जैसे ही मैं C पर पहुंचूंगा तो वहां पर n जनरेट करके लिख दूंगा, लिहाजा इस पर एक बार फिर अब मैं नेक्स्ट जब n लिखूंगा तो पहले वाला n मिट जाएगा और एक बार फिर से n उस पर लिख लिया जाएगा। आगे मैंने 0 लिया, जैसे मैंने 0 लिया तो C से ट्रांजिशन हो गया D पर, और D पर होते ही n यहाँ पर लिख लिया गया, तो एक और n ये जो इसी के ऊपर आउटपुट टैब पर लिख लिया गया। अगला मैंने 1 रीड किया, 1 रीड करने के बाद मैं D से चला गया E पर, ठीक है, और जैसे ही मैं E पर पहुंचा तो वहां पर Y लिख दिया गया, लिहाजा ये जो प्रीवियसली यहाँ पर लिखा हुआ था इसको मिटाया गया और यहाँ पर Y लिख दिया गया। अब चूंकि मेरे पास आउटपुट टैब पर ये कंडीशन थी कि जैसे ही y आएगा तो इसका मतलब होगा कि यस, n का मतलब होगा कि नो, तो यस आ गया है, इसका मतलब है हमने यहाँ तक रीड करते हुए इस स्ट्रिंग में 1101 को कहीं पा लिया है। अब देखते हैं तो 1101, हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं 1101 सब स्ट्रिंग जो है मैच कर गया है, लिहाजा हमारे पास जो आउटपुट टैब था उस पर यस लिखता गया है। अगर इस तरह हम सब स्ट्रिंग के अगेंस्ट कोई आउटपुट डिसाइड करते हैं तब हमने ये तरीका करना होता है कि आउटपुट टैब सिंगल लेना होता है, सिंगल स्लॉट पर मुश्तमिल लेना होता है। उसके लिए अगर आप ट्रांजिशन फंक्शन बनाएं तो बिल्कुल इस तरह ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास स्टेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट इनपुट। सबसे पहले हमने हर स्टेट के अगेंस्ट आउटपुट लिखना होता है, जैसे ए का n है, बी का n है, सी का n है, डी का n है, ई का y है, ठीक है, ये आउटपुट लिखते हैं। फिर उसके बाद सिंपल ये स्टेट कंप्लीट करने के, ए से 0 रीड किया तो कहाँ पर गए, ए से 1 रीड किया तो कहाँ पर गए, ठीक है, 1 रीड किया ए से तो कहाँ पर गए। सिमिलरली बी से 0 रीड किया तो कहाँ पर जाएंगे, और बी से 1 रीड किया तो कहाँ पर जाएंगे, एंड सो ऑन। हैं मीले मशीन को, तो मीले मशीन क्या है, द आउटपुट ऑफ अ मीले मशीन इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट बट आल्सो ऑन द प्रेजेंट इनपुट सिंबल। वहां पर मोरे मशीन में क्या था, सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा था आउटपुट, प्रेजेंट स्टेट पर, लेकिन यहाँ प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ प्रेजेंट इनपुट सिंबल पर भी डिपेंड कर रहा है कि हम अब करंटली क्या कौन सा सिंबल उठा रहे हैं। फॉर्मली इट इज अ 6 ट्यूपल मशीन। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 6 ट्यूपल्स हैं। इसमें हमारे पास क्यों है, जो इनपुट स्टेट्स होंगे सिग्मा होगा, अल्फाबेट्स होंगे, क्यू नॉट इनिशियल सिंबल हो गया, डेल्टा हमारे पास आउटपुट इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन हो गया कि हम किस स्टेट से अगर कोई इनपुट लेंगे तो कौन से स्टेट पर जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास ओ होगा, सेट ऑफ अल्फाबेट्स होंगे जो आउटपुट पे होंगे। एक हमारे पास लैम्डा होगा जो आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन होगा, और ये हमें ये बताएगा कि अच्छा ये यहाँ पर
इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, कॉमा स्टेट कॉमा सिग्मा, ठीक है। तो स्टेट कॉमा सिग्मा का मतलब होगा कि कौन से स्टेट से कौन सा अल्फा बिट रीड करने के बाद कौन सा आउटपुट जनरेट होगा। लिहाजा इसके साथ हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट जो इनपुट होगा जो हम रीड करेंगे उसके भी यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगा। The output from a particular state in a particular edge is written on the edge. इसमें जो क्या है, जो इसका शेप हम बनाएंगे तो इसका वेट हम लिखेंगे किसमें, एज के ऊपर। जो मोरे मशीन था उसमें हम वेट या आउटपुट जो लिखते थे वो कहाँ पर लिखते थे, वो स्टेट के अंदर लिखते थे। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। ए से अगर मैंने 0 रीड किया तो मैं बी पर जाऊंगा और 1 प्रोड्यूस करूंगा। अब देखें इस बात को कि ए से अगर मैंने 0 रीड किया तो मैं जाऊंगा बी पर और 0 और 1 प्रोड्यूस करूंगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जो 1 प्रोड्यूस करने के लिए दो शराइत हैं। एक तो मैंने ए से ट्रांजिशन करना है यानी करंट स्टेट से, ठीक है। दूसरा मैंने 0 रीड करना है, लिहाजा जो आउटपुट 1 है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी दो चीजें जो है ना उनको क्या क्या है लिया हुआ है। फर्स्ट में कि हमने कौन से स्टेट से कौन सा सिंबल लिया है, तब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा आउटपुट हमने जनरेट करना है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें तो ए से अगर मैंने 1 को रीड किया है तो मैं सी पर जाऊंगा और 0 जनरेट करूंगा। ए से अगर मतलब स्टेट की बात भी हो गई, ए से अगर 1 रीड किया तो स्टेट से अगर इनपुट सिंबल रीड किया, लिहाजा स्टेट प्लस इनपुट सिंबल डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होना चाहिए। अब ये देखें आप, ये बिल्कुल भी वही मशीन है जिसके जरिए हमने पिछले एग्जांपल में वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं 0 रीड करूंगा तो उसके अगेंस्ट 1 जनरेट करूंगा। यहाँ पर जैसे 0 रीड करूंगा उसके अगेंस्ट 1 आउटपुट दूंगा, 1 लूंगा उसके अगेंस्ट 0 जनरेट करके दूंगा, 0 लूंगा उसके अगेंस्ट 1 और 1 लूंगा उसके अगेंस्ट 0। लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, मीले मशीन का जनरल स्ट्रक्चर। इसमें एक बात याद रखनी चाहिए वो ये कि फॉर एग्जांपल इनपुट सिंबल अगर हमारे पास 2 हैं, 1 0 है, तो हमारे पास आउट टेप का कितना साइज होना चाहिए, मैक्सिमम साइज उसका भी 2 होना चाहिए। यानी इसमें जो इनपुट अल्फाबेट्स होंगे उन जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, इनपुट आउटपुट टैप होगा। लेकिन अगर मोरे मशीन होगा तो उसमें 1 0 को या किसी भी लेंथ के स्ट्रिंग को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट टैप की लेंथ होगी वो लेंथ प्लस 1 होगी, जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ प्लस 1। तो अगर 2 के लिए मैंने करना है मोरे मशीन तो उसमें हमारे पास 3, क्योंकि हमारे पास इनिशियली जैसे हम इनिशियल स्टेट में जाते हैं तब एक आउटपुट हमें जनरेट करना होता है, तो उसने एक स्लॉट को बंद करना होता है। बाकी हमने हर ट्रांजिशन के ऊपर जैसे 1 ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट जनरेट किया, 0 ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट जनरेट किया। तो मोरे मशीन और मेरे मशीन का एक डिफरेंस ये भी है। इसका अगर ट्रांजिशन टेबल आप देखें तो यहां देख सकते हैं इसमें जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने जो अपने ट्रांजिशन टेबल में कैटेगराइजेशन करनी है वो इनपुट के लिहाज से करनी है, इनपुट 0 और इनपुट 1। फिर हर इनपुट के अगेंस्ट हमने लिखना है कि कौन से स्टेट में जाएगा और कौन सा आउटपुट जनरेट करेगा, कौन से स्टेट में जाके कौन सा। तो अब इसका मतलब होगा कि ए से अगर तुम 0 रीड करोगे तो बी पे जाओगे और 1 जनरेट करोगे। इसकी इस तरह का सीक्वेंस। सिमिलरली अगर बी से आपने 1 रीड किया तो आप सी पर जाओगे और 0 जनरेट करोगे, सही। सिमिलरली सी से अगर आपने 0 रीड किया तो आप बी स्टेट पर जाओगे और 1 जनरेट करोगे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो ट्रांजिशन टेबल होता है वो इस किस्म का होता है कि हर इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास जो टारगेट स्टेट होता है उसको हम मेंशन करते हैं और उसके साथ आउटपुट भी मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और आउटपुट भी इनपुट भी होता तो यहाँ पर मैंने उस इनपुट को लिखना था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर मेरे पास जो दो एक के कौन सा स्टेट पर उसने जाना है, दूसरा उसने कौन सा आउटपुट जनरेट करना है। तो
ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो बेसिकली हमारे पास इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 2 होंगे, कि इनपुट 2 हैं तो वो 4 होंगे, इनपुट 3 है तो वो 6 होंगे। तो इसको याद रखना चाहिए आप लोगों ने, ताकि आप एग्जाम में आसानी से फिर समझ सकें। ये भी वही बात है कि ये मशीन जो है ना वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता है, जो प्रीवियसली हमने मोरे मशीन से किया था। अब हमने क्या करना है कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मोरे मशीन को मीले मशीन में। एक मोरे मशीन हमें दिया हो और उस मोरे मशीन को हमने मीले मशीन में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी विल डू, ठीक है। ये कंसिडर अ मोरे मशीन। एक हमारे पास कोई मोर मशीन है ABCDE, उसके 5 स्टेट्स हैं और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसी। मेरे पास ये एक मोरे मशीन दिया हुआ है, इस मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि किस तरह उसका हम ट्रांजिशन टेबल बताया हुआ है। उसके बाद जो मीले मशीन है उसका ट्रांजिशन टेबल में बना लेता हूँ इस तरह का। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले इसका हमने ये आउटपुट, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को खाली छोड़ना है और बाकी को हमने कंप्लीट करना है। तो ए से 0 रीड करेंगे तो बी वो इसी से कंप्लीट करेंगे कि ए से 0 पर बी और ए से 1 पर सी, ठीक है। सिमिलरली बी से 0 पर बी और बी से 0 पर डी। ये ऊपर वाले टेबल से, इस ट्रांजिशन टेबल से हम इन दो कॉलम जो हमारे पास हैं, ये एक स्टेट अपॉन 0 और स्टेट रीडिंग अपॉन 1, तो उसके अगेंस्ट जो ये वो हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास बात रहेगी आउटपुट की। आउटपुट हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास स्टेट होगा उसका आउटपुट हम उसके साथ लिखेंगे। बी स्टेट का आउटपुट क्या है, तो आप देख सकते हैं कि बी स्टेट का आउटपुट 0 है, तो वो हमें यहाँ पर 0 लिख लूंगा। सिमिलरली बी स्टेट का वो तो हो गया 0, बी स्टेट का वो तो हो गया 0। अब डी स्टेट का मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। ये कहाँ से है, तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में डी का जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है। सिमिलरली बी का 0 हो गया, सी का 0 हो गया, डी का 1, सी का 0 और ई का 1। ई का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का क्या है, 1 है। तो इस तरह हम जब मीले मशीन का ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, उसी टेबल से फिर हम मीले मशीन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ए से 0 रीड किया तो कहाँ पर जाएंगे, बी पर जाएंगे और 0 प्रोड्यूस करेंगे। ए से 1 रीड किया तो सी पर जाएंगे और 0 प्रोड्यूस करेंगे एंड सो ऑन। आप यूज पूरा वो देख सकते हैं कि इस तरह का आपके पास मीले मशीन बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हाउ टू कन्वर्ट अ मीले मशीन इनटू मोरे मशीन। अगर मीले मशीन दिया हुआ है उससे हमने वापस मोरे मशीन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक मीले मशीन। मेरे पास एक मीले मशीन यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस मशीन का सबसे पहले मैंने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ट्रांजिशन टेबल के लिए आप देखें बिल्कुल उसी तरह का ट्रांजिशन टेबल है जो मैंने इससे पहले एग्जांपल भी किया कि स्टेट से कौन सा सिंबल रीड किया तो कौन सा स्टेट पर गए और क्या प्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे ए से आप देख सकते हैं कि जैसे ए से मैं 0 रीड करूंगा तो कहाँ पर जाऊंगा, स्टेट बी पर जाऊंगा और उसके लिए 0 जो है उसको क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा एज अ आउटपुट। ये पूरा टेबल बनाने के बाद उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने मीले मशीन के लिए जो है ना कंप्लीट करना है एक ट्रांजिशन टेबल। लेकिन वो कैसे बनाएंगे, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ऐसे जोड़े देखने होते हैं कि अगर वो डिफरेंट हो। तो अगर मैं बी का जोड़ा देखूं तो बी यहाँ पर बी के साथ क्या है, 0 है। यहाँ पर बी के साथ क्या है, 0 है। यहाँ पर बी के साथ क्या है, 0 है। यानी जहाँ जहाँ बी आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको लगता होगा कि वहाँ पर 0 ही आउटपुट है। अच्छा, और ऐसे कोई बी नहीं है, लिहाजा जितने भी बीज हैं उसके अगेंस्ट जो आउटपुट है वो 0 हैं। लिहाजा बी स्टेट जो होगा उसके अगेंस्ट आउटपुट आपने अब यहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी हो गई फॉर एग्जांपल ए की। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस ट्रांजिशन टेबल में यहाँ पर एक इधर से एक कोई वो नहीं है, कोई पेयर नहीं है। तो लिहाजा ए के साथ यहाँ पर हम कोई रफ डॉलर साइन का आउटपुट लगा लेंगे।
उसके बाद मैं सी की बारी लेता हूँ, तो सी वाला ट्रांजिशन देखता हूँ, तो सी यहाँ पर है और 0 है। सिमिलरली एक सी यहाँ पर है और वो भी 0 है। सिमिलरली एक सी यहाँ पर है और वो भी 0 है। तो सी और सी के आउटपुट भी कंसिस्टेंटली जीरोज हैं, लिहाजा सी के अगेंस्ट भी मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब उसके बाद डी की बारी है, तो डी का अगर मैं देखूंगा तो डी यहाँ पर डी और 0 है, यहाँ पर डी और 1 है। इसका मतलब हुआ कि डी हमारे पास क्या है, वो एक नहीं है। जब एक नहीं है तो मैंने डी को क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। उसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, डी को मैं 2 जगहों में डिवाइड कर दूंगा। 2 जगहों में डिवाइड करने के बाद मैं ये इमेजिन कर लूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये जगह D1 हो और ये जगह D2 हो, यानी जो एक किस्म के हो उनको मैं जितने भी जीरोज हो, अभी यहाँ पर तो एक 0 है और एक 1 है, लेकिन अगर 2 0 होते तो दोनों पर मैं D1 लिखता, और D2 अगर 1 1 3 4 होते तो उनकी जगह में 1 1 लिखता। तो D1 मैंने जीरोस के लिए ले लिए और D2 मैंने वंस के लिए ले लिए। तो D1 में अब हम 0 का ट्रांजिशन, यहाँ पर D1 के साथ मैंने क्या लिख लिया, 0। D2 के साथ मैंने क्या लिख लिया, D2 के साथ मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। फाइनली हमारे पास E की बारी है, तो E पर तो एक ही पेयर है और वो 1 है, लिहाजा वो तो कंसिस्टेंट है, तो मैंने E के लिए यहाँ पर 1 ले लिया। अब दरमियान वाले पोर्शन की बारी है, इस पोर्शन को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन टेबल एक बार फिर से देखेंगे। तो ए से 0 रीड करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, ए से 0 रीड करने के बाद हम बी जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले पेयर में, ठीक है। सिमिलरली ए से 1 रीड करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, सी पर। तो ए से 1 रीड करने के बाद हम जाते हैं सी पर। बी से अगर 0 लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, बी से अगर 0 रहते हैं तो बी पर रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, बी से 0 लिया तो बी पर रहा, लेकिन बी से अगर मैंने 1 लिया तो D2 पर जाऊंगा, 1 लिया तो D2 पर जाऊंगा। तो बी से अगर मैंने 1 लिया तो मैं D2 पर जाऊंगा। सिमिलरली सी से अगर मैं 0 लेता हूं तो बी पर, सी से अगर मैं 1 लेता हूं तो सी पर, ई से अगर मैं 0 लेता हूं तो बी पर, और ई से अगर मैं 0 लेता हूं तो सी पर। D1 जो हमारे पास अभी जो नए 2 स्टेट्स हैं, D1 से अगर मैं 1 लेता हूं, D1 से अगर मैं 1 लेता हूं तो किधर जाता हूं। अब देख रहे होंगे कि D1 हमारे पास बेसिकली कौन से D को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आउटपुट हमारे पास 0 था, यानी इस वाले पोर्शन को। तो D1 से अगर मैं 0 लेता हूं तो D1 में ही रहूंगा। सिमिलरली D2 से अगर मैं D1 लेता हूं, D2 से अगर मैं 0 लेता हूं तो मैं D1 में जाता हूं, ठीक है। ये आप यहां से इस डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसको अगर मैं पार्टीशन कर लूं 2 जगहों में, इसका एक में 0 ले लूं और एक में 1 वाले ले लूं, तो जो इसको जो 1 वाले आते हैं, 1 वाला तो ये एज है तो ये यहाँ पर आएगा, और 0 वाले एजेस इसमें तो कोई, हाँ इसमें अपना जो एज है वो 0 वाला इधर ही है, ठीक है। अब 1 वाले से ई पर आता है एक, अब देख सकते हैं कि D2 1 वाला है, ठीक है। तो D2 से 1 पर हम किधर जाते हैं, ई पर, और 0 वाले से जो हमारे पास D1 है उससे 0 लेके हम किधर जाते हैं, उसी में जाते हैं, ठीक है। बाकी 1 वाले से हम कहीं नहीं जाते, तो ये जगह खाली हो गई, ठीक है। इसी तरह आप एक मीले मशीन को मोरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मोरे मशीन क्या है, मीले मशीन क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मोरे से मीले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीले से मोरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। खुदा हाफिज।